हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कार्यपत्रक 48 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 47 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 48 में हम भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे कि किस तरह भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 3/4 को संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर 3/4 को दर्शाया हुआ है। तो देखो 3/4 को कैसे दर्शाया हुआ है। बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो ये हर कितना है बच्चों, 4। तो जो हर होता है बच्चों वो कुल भागों की संख्या बताता है। उसको बताता है बच्चों कुल भागों की संख्या। क्या बताता है? कुल भागों की संख्या। और अंश क्या बताता है? अंश बताता है उन भागों की संख्या जिन पर हमें कार्य करना है। उन भागों की संख्या, ठीक है, जिन पर क्या करना है? कार्य करना है। यानी कुल भागों में से इतने भागों पर हमें कार्य करना है, या इस वाले भाग पर हमें कार्य करना है। तो बच्चों 4 में से तीसरे भाग की बात हो रही है। तो बच्चों देखो 0 से लेकर 1 तक कुल कितने भाग किए गए हैं? 4 भाग। देखो 1, 2, 3 और 4। और हमें उसमें से किस भाग पर कार्य करना है? तीसरे भाग पर। तो तीसरा भाग आपका यहां पर है, ठीक है। देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। और बच्चों देखो 1 का मतलब क्या है? 4 भाग 4। तो 4 में 4 का भाग जाएगा तो 1। तो ये कितना हो गया बच्चों? 3/4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क। देखो बच्चों 3/7, यानी कि कुल भाग कितने हैं बच्चों? 7। कुल भाग कितने हैं? 7 है। हमें उसमें से कौन से भाग पर क्या करना है? छायांकित करना है या निशान लगाना है? तीसरे भाग पर। यानी हम 7 में से तीसरे भाग की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये 0/7, फिर बच्चों ये 1/7, फिर ये बच्चों 2/7, और फिर बच्चों ये हो जाएगा 3/7, ठीक है। फिर 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। तो है बच्चों 4/5, यानी कुल भाग कितने हैं? 5। उसमें से हमें कौन से भाग की बात करनी है? चौथे भाग की। तो देखो 0/5, ये हो जाएगा 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5 और फिर बच्चों 4/5। अगला है ग, 5/9। हमें 9 में से पांचवें भाग की बात करनी है। तो बच्चों ये 0/9, फिर ये 1/9, ये 2/9, ये 3/9, ये 4/9 और ये हो जाएगा बच्चों आपका 5/9, ठीक है। आगे बच्चों, संख्या रेखा को देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखिए। हमें संख्या रेखा को देख के क्या करना है बच्चों? गोले के अंदर भिन्न संख्या को लिखना है। तो देखो बच्चों कितने भाग किए गए हैं। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 1 से लेकर 2 के बीच में कितने टुकड़े हैं? 5 टुकड़े, है ना। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं। देखो एक पूरा है, उसके बाद कितने टुकड़े हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4। तो 4 ऊपर आ जाएगा। कुल कितने टुकड़े हैं? 5, यानी 1 सही 4/5। मतलब कितना हुआ बच्चों? मतलब हुआ 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ेंगे बच्चों तो 9/5। कितना हो गया बच्चों? 9/5, ठीक। ये हो गया आपका क। फिर बच्चों दूसरा, यहाँ पर देखो बच्चों 10 और 11 के बीच में कितने भाग किए गए हैं बच्चों? 2 भाग किए गए हैं। कितने भाग किए गए हैं बच्चों? 2 भाग। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 10 पूरा है, फिर 2 भाग में से हम कितने भाग की बात कर रहे हैं? 1 भाग की। तो 1/2, यानी 10 सही 1/2। इसको हम भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। तो 2 का गुणा 10 से 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21/2। कितना हो जाएगा बच्चों? 21/2। अगला है बच्चों ग। इसमें देखो बच्चों 5 से 6 के बीच में कितने भाग किए गए हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मतलब हम लिख सकते हैं 5 पूरे भाग है, फिर 3 भाग की बात कर रहे हैं 6 में से। 6 में से कितने भाग की बात कर रहे हैं? 3 भाग की। तो बच्चों 5 छंग 30, 30 में 3 जोड़ेंगे बच्चों 33/6, ठीक। अगला घ। बच्चों 7 और 8 के बीच में कितने भाग किए गए हैं? तो बच्चों यहाँ पर भी 6 भाग, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों 7 के बाद कितने भाग की बात हो रही है? 3 भाग की। तो 7 के बाद 6 में से 3 भाग की बात हो रही है।
तो बच्चों कैसे लिखेंगे, 6 सत्ते 42, 42 और 3 बच्चों 45, 45 बट्टे में 6। अगला बच्चों ड, देखो बच्चों 6 के बाद 6 और 7 के बीच में कितने भाग है, 2 भाग, तो यानी 6 के बाद कौन से भाग की बात हो रही है, एक भाग की, 2 में से एक भाग की बात हो रही है। तो बच्चों 2 छिंग 12, 12 और 1 13, 13 बट्टे में 2। अगला 6, बच्चों 4 और 5 के बीच में कुल कितने टुकड़े हैं, तो बच्चों 1 1 2 3 4 और 5 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े बच्चों, 5। ठीक है, तो बच्चों 5 में से हम कितने टुकड़ों की बात कर रहे हैं, हम बच्चों बात कर रहे हैं आपके 5 में से 2 टुकड़ों की, 1 और 2 की। तो 5 में से 2 टुकड़े, तो इसको भिन्न में बदलेंगे, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 बटे में 5। अगला बच्चों 6, यहाँ पर 9 और 10 के बीच में कितने भाग है, 2 भाग, तो हम 9 के बाद 2 में से कितने भाग की बात कर रहे हैं, एक भाग की, तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 1 19, 19 बटा 2। अगला 8 और 9 के बीच में कितने हिस्से हैं, 4, तो हम 8 में से 8 पूरे हैं और 4 में से हम 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं, तो 8 चौक 32 और 2 34, 34 बटे में 4। अगला झ, बच्चों 1 बटा 4, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 बटा 4, फिर 3 बटा 4 और फिर 4 बटा 4 यानी कि 1। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 48 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।